हेलो एवरीवन। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग करंट अफेयर्स। ये मंथली करंट अफेयर्स हम लोग करेंगे मंथली बेसिस पे। अभी हम लोग जनवरी 2025 का शुरू कर रहे हैं और ऐसे ही हर मंथ का कवर करते हुए फैब 2026 तक कवर करेंगे, जो आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। एकदम क्रिस्प और क्लियर तरीके से करेंगे, बहुत छोटा छोटा एकदम। तो पहला फैक्ट हमारा, नीति आयोग फर्स्ट फिजिकल हेल्थ इंडेक्स। नीति आयोग ने अपना पहला फिजिकल हेल्थ इंडेक्स जो है जारी किया, जो जिसमें पहला स्टेट है वो उड़ीसा है। फर्स्ट रैंकिंग पे उड़ीसा है, सेकंड पे छत्तीसगढ़ है, थर्ड पे गोवा और फोर्थ पर झारखंड है। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को बनाया गया था और इसके जो सीईओ हैं वो बीवीआर सुब्रमण्यम थे। जनवरी 2025 में थे, लेकिन अभी अभी जो है निधि छिब्बर है। अभी प्रेजेंट में निधि छिब्बर है, याद रखेंगे, निधि छिब्बर है। और इसके वाइस चेयरमैन सुमन बेरी हैं। नेक्स्ट फैक्ट है, 2025 को जो है डिक्लेयर किया गया ईयर ऑफ डिफेंस, क्वांटम ईयर ऑफ कैमलेट। तो यूएन जो है उसने डिक्लेयर किया है कैमलेट्स का। और ईयर ऑफ डिफेंस एंड रिफॉर्म्स जो किया है ये भारत सरकार ने किया है, राजनाथ सिंह ने, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने। नेक्स्ट है स्वामित्व स्कीम। स्वामित्व स्कीम को लॉन्च किया गया 24 अप्रैल 2021 को, पंचायती राज डे जो, और पंचायत को ऐड किया गया था 73rd अमेंडमेंट 1993 के द्वारा। लगभग इसमें 65 लाख प्रॉपर्टी कार्ड्स जो है बांटे जाएंगे। ये स्वामित्व स्कीम है। नेक्स्ट है संचार साथी ऐप लॉन्च किया गया, लॉन्च बाई ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि हमारे टेलीकॉम मिनिस्टर हैं। टेलीकॉम मिनिस्ट्री ने ही इसको संचार साथी ऐप को लॉन्च किया। नेक्स्ट है भारत पोल पोर्टल। सीबीआई ने इसको बनाया है, लिंक्स विद इंटरपोल। ये भारत पोल एक ऐसा पोर्टल है जिसको इंटरपोल से लिंक कर दिया गया है। अब किसी भी अपराधी के लिए जो है सीबीआई को इधर उधर जानकारी इकट्ठा करने में दिक्कत नहीं होगी, वो सीधे इंटरपोल से कनेक्टेड है और उससे ही वो लोग कनेक्शन कर लेंगे। जो इंटरपोल का हेडक्वार्टर है वो लियोन फ्रांस में है। नेक्स्ट है कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं। जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की जो पावर्स हैं वो आर्टिकल 93 में दी गई हैं और जो राज्यसभा के चेयरमैन है वो आर्टिकल 89 में। तो नेक्स्ट नेक्स्ट फैक्ट है, देखेंगे हम लोग रोड एंड हाईवेज। नेशनल हाईवे नेटवर्क सर्ज 60% इन 10 years। इंडिया इज सेकेंड लार्जेस्ट ग्लोबली आफ्टर चाइना। जो नेशनल हाईवे है, जो नेशनल हाईवे नेटवर्क है, ये लगभग 60% से बढ़ गया है और चाइना के बाद इंडिया सेकंड नंबर पे आता है। चाइना, उसके बाद ग्लोबली इंडिया आता है नेशनल हाईवे नेटवर्क्स में। और हाईएस्ट डेंसिटी कहाँ है? केरला में है, उसके बाद चंडीगढ़ में है और लोएस्ट जम्मू एंड कश्मीर में है। नेक्स्ट है ग्लास ब्रिज, फर्स्ट ओवर सी। पहली बार समुद्र के ऊपर पहली बार ग्लास ब्रिज बनाया गया, जो कि कन्याकुमारी तमिलनाडु में बनाया गया। और इसका उद्घाटन किसने किया? इसका उद्घाटन किया इनॉग्रेटेड बाई एम.के. स्टालिन, जो कि तमिलनाडु के सीएम है। नेक्स्ट है एल्टीट्यूड रिकॉर्ड्स, मतलब कि ऊंचाई का रिकॉर्ड बनाया। हाईएस्ट इज अटल रोहतांग, हिमाचल में पड़ती है रोहतांग टनल। लॉन्गेस्ट जो है वो बगवान केरला में है। नेक्स्ट है अगला फैक्ट है टनल्स और कॉरिडोर। जो जी मोर टनल है, जो कि 6.5 किलोमीटर है, ये नेशनल हाईवे 1 को कनेक्ट करती है, जो जे.एंड.के से। नेशनल हाईवे 1 को कनेक्ट करती है जे.एंड.के से। और ग्लोबली जो सबसे बड़ी टनल है वो है किसकी है? वो चाइना की है। चाइना की है, उसका नाम है तियानसान सिंगली। तियानसान सिंगली जो है और इंडिया की लॉन्गेस्ट टनल कौन सी है? वो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। इंडिया की लॉन्गेस्ट टनल है श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। रेलवेज, वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल इंडिजिनियस हाइड्रोजन ट्रेन इंजन 1200 हॉर्स पावर सक्सेसफुली डेवलप्ड बाय इंडियन रेलवे। रेलवे का एक फैक्ट है, यह है कि 1200 हॉर्स पावर का एक हाइड्रोजन इंजन इंडियन रेलवे ने डेवलप किया, जो कि दुनिया का सबसे पावरफुल इंजन है। नेक्स्ट है, अब ये है स्टेट से रिलेटेड जो कुछ फैक्ट्स हैं वो देखेंगे और इसमें हम लोग नॉर्दर्न, सेंट्रल और ईस्टर्न सेक्टर्स को कवर करेंगे। तो इसमें पहला फैक्ट है उत्तर प्रदेश महाकुंभ 2025 प्रमोटेड इन स्पेन जर्मनी। वर्ल्ड्स फर्स्ट 52 फुट महामृत्युंजय यंत्र एट तपोवन आश्रम। 52 फीट की एक महामृत्युंजय यंत्र है जो तपोवन आश्रम में लगाया गया। और नेक्स्ट है बिहार, आरिफ मोहम्मद खान टेक्स ओथ एज न्यू गवर्नर। बिहार के नए गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान बने। मध्य प्रदेश, स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन। स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया, जिसमें 70% यूथ को लगभग 2028 तक हम लोग ये जॉब देंगे। और पार्थ योजना लॉन्च करी गई,
जो पुलिस और आर्मी के लिए प्री रिक्रूटमेंट के लिए, मतलब कि पार्थ योजना जो है वो पुलिस और आर्मी की ट्रेनिंग कराएगी और भर्ती होने के लिए इसमें तैयारी कराएगी। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में लॉन्च की गई अन्नदाता स्कीम जो कि 10,000 पर ईयर देगी लैंडलेस लेबर्स को, ऐसे लेबर्स को 10,000 पर ईयर देगी जिनके पास जमीन नहीं है। दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना लॉन्च करी गई, ये भी छत्तीसगढ़ में लॉन्च की गई। अगला स्टेट है उड़ीसा। इसमें शहीद माधो सिंह हथकरघा स्कीम हथकरघा स्कीम है हथकरघा शहीद माधो सिंह हथकरघा स्कीम इंट्रोड्यूस की गई जो कि ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए है। नेक्स्ट स्टेट है वेस्ट बंगाल। इसमें पहला एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी ऑफ ईस्ट इंडिया, मतलब कि जो ईस्टर्न इंडिया है उसकी पहली एस्ट्रोनॉमिकल जो ऑब्जर्वेटरी है वो वेस्ट बंगाल में एस्टेब्लिश की गई और ये इंडिया की 6th है। नेक्स्ट है असम। असम में गुणोत्सव 2025 लॉन्च फॉर स्टेट वाइड एजुकेशन क्वालिटी इवैल्यूएशन, जो गुणोत्सव एक स्कीम है वो असम ने लॉन्च की। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश। परशुराम कुंड मेला हेल्ड नोन एज द कुंभ ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट का कुंभ कहा जाने वाला परशुराम कुंड मेला जो है वो अरुणाचल प्रदेश में हुआ। नेक्स्ट है सिक्किम। सिक्किम में जो जगेट डांस है ये परफॉर्म किया जाता है ऑनर करते हुए गुरु पदम संभ को, और स्टेट होल्ड्स स्पेशल प्रोविजन अंडर आर्टिकल 371F। नेक्स्ट है मेघालय। मेघालय बर्निहाट रैंक्ड इंडियाज मोस्ट पोल्यूटेड सिटी। जो मेघालय की बर्निहाट है, जो मेघालय की बर्निहाट सिटी है, ये इंडिया की सबसे पोल्यूटेड सिटी इसको रैंक किया गया। और जो इंदौर है वो सबसे क्लीनर सिटी है, और इंदौर को बेगर फ्री सिटी भी कहा गया है। यहाँ पर अगर आप बेगर बनेंगे, मतलब कि भीख मांगते हुए पाए जाएंगे, तो इसमें सजा का भी प्रावधान किया गया है। अब हम लोग देखेंगे सदर्न और वेस्टर्न सेक्टर्स। तो हमारा सदर्न और वेस्टर्न सेक्टर्स में पहला स्टेट है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है फर्स्ट CSIR मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स इनॉग्रेटेड इन मुंबई। पहला CSIR का मेगा इनोवेशन जो कॉम्प्लेक्स है इसको मुंबई में इनॉग्रेट किया गया। CSIR का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और जो अगला कुंभ है, नेक्स्ट कुंभ इज इन नासिक। अगला कुंभ जो है महाराष्ट्र के नासिक में होगा 2027 में, गोदावरी रिवर के किनारे। अगला स्टेट है गुजरात। फर्स्ट आर्कोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम ओपन्स इन वाडनगर। पहला आर्कोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल जो म्यूजियम है वो वाडनगर में ओपन किया गया। उसके बाद है पहला इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस जो है वो भी गांधीनगर में हुई, गुजरात में। नेक्स्ट है गोवा। गोवा से हम लोग क्या है, गोवा से फैक्ट है कि बीमा सखी योजना लॉन्च बाय CM प्रमोद सावंत एम्पावरिंग वुमेन एज LIC इंश्योरेंस एजेंट। बीमा सखी योजना गोवा ने लॉन्च की, जो कि CM प्रमोद सावंत ने लॉन्च करी। तो ये वुमेन्स को LIC जो इंश्योरेंस है वो बनाने के लिए करी गई। नेक्स्ट है कर्नाटका। उमा महेश्वरा मेटल स्कल्पचर डिस्कवर्ड डिपिक्टिंग शिवा और पार्वती। एक मेटल का स्कल्पचर जो है मिला है, उसमें शिव और पार्वती की वो सिंबल है, मतलब की पिक्चर है। और नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में फ्लैमिंगो फेस्टिवल अभी पुलिकट लेक में मनाया गया, जो कि सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है। ब्रैकिश वाटर लेक होती हैं जो समुद्र के पास में होती हैं, समुद्र के पास में होती हैं, जो समुद्र के तट पे होती हैं। एक तरीके से ऑक्सबो लेक समझ सकते हैं, उनको बोलते हैं ब्रैकिश वाटर लेक। और ये पुलिकट लेक है। पहली इंडिया की जो पुलिकट वाटर लेक है, सॉरी, जो ब्रैकिश वाटर लेक है वो है बेम्बानाद, जो कि केरला में पड़ती है, और ये सबसे लंबी है, इंडिया की सबसे लंबी है। और नेक्स्ट है तेलंगाना। तेलंगाना जो है जनवरी 3 को सेलिब्रेट किया एज अ वुमेन्स टीचर्स डे फॉर सावित्रीबाई फुले बर्थ एनिवर्सरी। सावित्रीबाई फुले हम लोग जानते हैं पहली वुमेन टीचर थी इंडिया की, और जनवरी 3 को इनका बर्थ डे होता है, तो इसको वुमेन्स टीचर डे की तरह जो है सेलिब्रेट किया हम लोगों ने। तो ये हो गया। अब बचा है न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट है, होस्टेड भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 एंड ग्रामीण भारत महोत्सव। जो थीम है वो है बिल्डिंग अ रेजिडेंट रूरल इंडिया। न्यू दिल्ली ने होस्ट किया भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 और ग्रामीण भारत महोत्सव, दोनों ही दिल्ली ने होस्ट किए। और ग्रामीण भारत महोत्सव का जो थीम था वो था बिल्डिंग अ रेजिलियंट रूरल इंडिया। रिपब्लिक डे 2025 यानी कि गणतंत्र दिवस 2025, थीम था स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। इसमें बेस्ट स्टेट का टैब्लू मिला यूपी को मिला, बेस्ट मिनिस्ट्री का मिला मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को मिला, बेस्ट मार्चिंग दस्ता जो था वो जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स का था, और जो बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी थी वो 29 जनवरी को हुई थी। 29 जनवरी को हुई थी। अगला टॉपिक है ग्लोबल स्टेज डिप्लोमेसी टेक्नोलॉजी एंड पावर इंडिसेस। इसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले ग्लोबल रैंकिंग्स देखते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो कि पहले पे सिंगापुर रहा, और इंडिया
85th नंबर पे रहा। ध्यान रखेंगे ये 2025 जनवरी की रैंकिंग है। आगे अब ये रैंकिंग 3 महीने बाद फिर से चेंज होगी। नेक्स्ट है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स आया और इसमें यूएसए पहले नंबर पे है, इंडिया चौथे पर है, दूसरे पे रशिया और तीसरे पे चाइना है। फिर एनवायरमेंटल इंडेक्स है, इसमें दुनिया की मोस्ट पोल्यूटेड सिटी जो है वो हनोई वियतनाम को बताया गया। हनोई वियतनाम को बताया गया। अब कुछ फैक्ट्स यहाँ पर अमेरिका और उसकी डिप्लोमेसी रिलेटेड इसमें है कि ट्रंप विड्रॉज यूएस फ्रॉम डब्ल्यूएचओ। जो ट्रंप है उन्होंने यूएस को विड्रॉ कर लिया डब्ल्यूएचओ से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से, ये कहते हुए कि इन्होंने डब्ल्यूएचओ ने कोरोना में सही से जो है मैनेजमेंट नहीं किया। और पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट जो COP 21 2015 था, इससे भी यूएसए को बाहर कर लिया। और अमेरिका ने मतलब कि ट्रंप ने प्रपोज किया था कि जो गल्फ ऑफ मैक्सिको है उसका नाम बदल के गल्फ ऑफ अमेरिका रख दिया जाए, और जो माउंट डेनाली है उसका नाम बदल के माउंट मैकानले कर दिया जाए। अगला है इंडिया टू होस्ट 28th कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर ऑफ कॉमनवेल्थ इन 2026। 28वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर जो कॉमनवेल्थ की है वो इंडिया होस्ट करेगी 2026 में। अगला है ब्रिक्स का एक्सपेंशन हुआ। ब्रिक्स में पहले ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका थे। अब इसमें टोटल 10 मेंबर्स हैं। लगभग टोटल 5 मेंबर हम लोगों ने और इसमें ऐड किए। इसमें इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, यूएई और इंडोनेशिया। अर्जेंटीना को भी जोड़ने की बात हो रही थी लेकिन अभी उसने खुद को विड्रॉ कर लिया। नेक्स्ट है न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो कि ब्रिक्स इसको ब्रिक्स ने ही स्टैब्लिश किया है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो ब्राजील इसका जो हेडक्वार्टर है वो संघाई चाइना में है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक एंड टेक फ्रंटियर्स है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 55th एनुअल मीटिंग जो है हुई है वो दावोस में हुई है और इसका हेडक्वार्टर कोलोनी स्विट्जरलैंड में है। एलोन मस्क रिमेन वर्ल्ड रिचेस्ट, 433 बिलियन डॉलर उनके पास संपत्ति है और ये जो है अभी एलोन मस्क दुनिया के सबसे रिचेस्ट आदमी है जनवरी 2025 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है चाइना लॉन्चेस CR450 वर्ल्ड्स फास्टेस्ट हाई स्पीड ट्रेन एट 450 किलोमीटर। चाइना ने लॉन्च की दुनिया की सबसे तेज ट्रेन जिसकी स्पीड 450 किलोमीटर है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे, यह है डिफेंस और टेक्नोलॉजिकल फ्रंटियर्स। इसमें सबसे पहले नवल मतलब कि समुद्री और वेपनरी को देखेंगे। इसमें INS उत्कर्ष सेकेंड मल्टीपर्पज वेसल है जो कि जिसको बनाया गया लार्सन एंड टर्बो के द्वारा कटुपल्ली में। नेक्स्ट है INS वागीर। INS वागीर अपनी 6th कलवरी क्लास एक सबमरीन है जो कि लॉन्च की गई मजगांव डोंग के द्वारा, और इसकी दूसरी बाकी 5 जो है वो है कलवरी, खांडेरी, करंज, वेला और वागीर। ये टोटल 6 सबमरीन आनी थी और ये लास्ट है INS वागीर। नाग मार्क 2 एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जिसको टेस्ट किया गया पोखरण रेंज में। और नेक्स्ट है ये थोड़ा सा हिस्ट्री दी गई है। पोखरण फर्स्ट जो था स्माइलिंग बुद्धा नाम से हमने एक न्यूक्लियर टेस्ट किया था 1974 में, और पोखरण 2 1998 में हुआ था। ये अटल बिहारी वाजपेयी के समय पे हुआ था और 1974 वाला ये इंदिरा गांधी जी के समय पे हुआ था। नेक्स्ट है संजय सिस्टम बैटलफील्ड सर्विलांस सिस्टम लॉन्च बाय राजनाथ सिंह। संजय सिस्टम एक बैटलफील्ड सर्विलांस सिस्टम है, रियल टाइम सर्विलांस सिस्टम है जो बैटलफील्ड में क्या हो रहा है वो उसको सर्विलांस करने के लिए बनाया गया और इसको राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है स्पेस और ओशन, यानी कि अंतरिक्ष और समुद्र। हम लोग एक मिशन लॉन्च कर रहे हैं मत्स्य 6000 जो इंडिया का पहला ह्यूमन अंडर वाटर सबमर्सिबल अंडर डीप ओशन मिशन है। मत्स्य 6000 एक हम लोग सबमरीन के द्वारा इंडिया लॉन्च कर रहा है जो कि समुद्र के अंदर अपना ह्यूमन का पहला अंडर वाटर मिशन है। नेक्स्ट है सून इंडिया फर्स्ट इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी प्रोटोटाइप बाई सरला एविएशन। सरला एविएशन जो है एक प्राइवेट कंपनी है, ये इसने अपनी पहली एयर टैक्सी सोनी को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है इसरो लीडरशिप जो है वो वी नारायणन अपॉइंटेड न्यू सेक्रेटरी चेयरमैन रिप्लेसिंग एस सोमनाथ की जगह पर अब वी नारायणन जो है वो नए चेयरमैन है और इसरो का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 15 अगस्त 1969 को। नेक्स्ट है अच्छा DRDO का स्थापना कब हुआ था ये बताएंगे। नेक्स्ट है मिलिट्री ऑपरेशन यानी कि मिलिट्री एक्सरसाइज जो इंपॉर्टेंट है जो जनवरी में हुई वो है सूर्यकिरण हम लोग नेपाल के साथ करते हैं और ये 18th एडिशन था। मित्र शक्ति और श्रीनेक्स दोनों ही श्रीलंका के साथ करते हैं। मैत्री किसके साथ करते हैं? मैत्री हम लोग करते हैं थाईलैंड के साथ। मैत्री थाईलैंड के साथ करते हैं, थाईलैंड। और संप्रति बांग्लादेश के साथ, हैंड इन हैंड चाइना के साथ, युद्ध अभ्यास वज्रपहार यूएसए के साथ, करुण शक्ति इंडोनेशिया के साथ और नोमैडिक एलिफेंट जो है वो मंगोलिया के साथ करते हैं। अगला टॉपिक है
पीक परफॉर्मर्स स्केलिंग द वर्ल्ड समिट। मतलब कि जो दुनिया की चीज़ें हैं उनको स्केल करने वाले जो पीक परफॉर्मेंस है उनके बारे में बात करेंगे। जो एवरेस्ट है उसकी, माउंट एवरेस्ट, उसकी ऊंचाई जो है 8848 मीटर है और ये एशिया में है। अभी जो कामाख्या कार्तिकेयन है, 17 साल की उम्र में यंगेस्ट फीमेल बनी है जो ग्लोबली जिन्होंने स्केल करी है 7 समिट्स। दुनिया की जो 7 सभी महाद्वीपों की जो चोटियां हैं उनको काम्या कार्तिकेयन ने 17 साल की उम्र में जो है चढ़ाई कर ली है। जो एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, किलिमंजारो जो अफ्रीका में पड़ती है, एल्ब्रस जो यूरोप में पड़ती है, और कोसिकिज़ो जो ऑस्ट्रेलिया में पड़ती है, कांगो जो एंडीज पे पड़ती है, और देनाली जो पड़ती है नॉर्थ अमेरिका में, और विंसन जो है वो अंटार्कटिका में पड़ती है। कंचनजंगा की हाइट कितनी है? ये 8586 मीटर है, लेकिन एसएससी के हिसाब से 8598 मानेंगे। माउंट लोहत्से जो 8516 है तिब्बत में। राकेश कादियान रिकग्नाइज्ड बाय लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स फॉर स्कॉलिंग माउंट एवरेस्ट एंड माउंट लोहत्से। जो राकेश कादियान है इनको रिकग्नाइज किया गया है लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स पर स्केल करने के लिए माउंट एवरेस्ट और माउंट लोहत्से। ये है रिपब्लिक डे फीट। शिवांगी पाठक होस्टेड द इंडियन ट्राइकलर ऑन माउंट कोसिस्को ऑस्ट्रेलिया। जो ऑस्ट्रेलिया की माउंट कोसिस्को है उस पर शिवांगी पाठक ने जो है भारतीय झंडा लहराया है। तो ये वर्ल्ड समिट्स थे जो पहाड़ों पे जिन्होंने चढ़ाई की उनके बारे में। अगला टॉपिक है गैलेंट्री एंड पद्म अवार्ड्स। जो पद्म अवार्ड्स दिए गए 2025 में, तो टोटल पद्म अवार्ड्स 139 दिए गए हैं। इसमें 7 विभूषण हैं, 19 भूषण है और 13 पद्मश्रीज हैं। ठीक है, तो 7 पद्म विभूषण दिए गए हैं। उसमें से ये जो ओसामा सुजुकी इनको दिया गया है, शारदा सिन्हा, ओसामा सुजुकी ये जापानीज है, इनको फॉरेनर को दिया गया है। शारदा सिन्हा जो बिहार कोकिला इनको कहा जाता था और ये उनको मरणोपरांत मिला है। डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी जो एक कार्डियोलॉजिस्ट थे और सर्जन थे। कुमुदनी लाखिया जो एक कथक कलाकार थी। एम.टी. वासुदेवन नायर इनको भी मरणोपरांत मिला है। एल सुब्रमण्यम जो वायलिन बजाते थे, और जी.एस. खेहर जो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। तो ये कुल 7 पद्म विभूषण दिए गए हैं। जो इम्पोर्टेंट थे वो 7 तो ये इम्पोर्टेंट थे, बाकी पद्मश्री और जो पद्म भूषण थे वो उतने इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पर जो गैलेंट्री अवार्ड्स हैं वो टोटल 93 दिए गए और 11 पोस्टमस यानी कि मरणोपरांत दिए गए। इनके जो वॉर टाइम के होते हैं तो परमवीर चक्र सबसे बड़ा होता है, फिर महावीर, उसके बाद वीर चक्र, और जो पीस टाइम में आते हैं वो अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और फिर शौर्य चक्र। जो कीर्ति चक्र विनर हैं 2025 के कीर्ति चक्र विनर हैं वो है मेजर मंजीत सिंह, आर्मी से। नायक दिलवर खान, ये भी आर्मी से। नायक दिलावर खान जो है इनको मरणोपरांत मिला है। तो इस तरीके से ये भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है ग्लोबल एंड नेशनल एक्लेम कल्चर्स, आर्ट्स एंड सर्विसेज। तो ये फिल्म और एंटरटेनमेंट से है, आर्ट्स एंड कल्चर से। तो पहला फैक्ट है 82nd गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड। जो 82nd गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड है इसमें बेस्ट एक्टर मिला है एड्रियन ब्रॉडी को, बेस्ट एक्ट्रेस मिला है फर्नांडा टोरेस को, बेस्ट ड्रामा मिला है द ब्रुटलिस्ट एक मूवी है जिसको बेस्ट ड्रामा का अवार्ड मिला है 82nd ग्लोबल गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड में। अब है नेक्स्ट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिले हैं? ये अपर्णा सेन को मिला है सत्यजीत रे अवार्ड, और साई परंजपाई को मिला है पद्म पानी अवार्ड जनता एलोरा फेस्ट में। म्यूजिक एंड कल्चर देखते हैं। इसमें संगीता कलानिधि अवार्ड 2024 जो मिला है ये मिला है टी.एम. कृष्णा को। इनको फादर ऑफ कार्नेटिक है उनको पुरंदरदास को कहा जाता है, और जो क्वीन ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक है वो एम.एस. सुब्बलक्ष्मी को कहा जाता है। जो आर.के. श्रीकांतन ट्रस्ट अवार्ड है, आर.के. श्रीकांतन ट्रस्ट अवार्ड है, ये टी.वी. गोपाल कृष्णन को मिला है और ये मृदंगम बजाते हैं। नेक्स्ट है पब्लिक सर्विस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। पब्लिक सर्विस और डिजास्टर मैनेजमेंट में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार जो मिला है वो इनको IAS हैदराबाद, ये एक संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, इसको मिला है, और 60 पैराफील्ड हॉस्पिटल को मिला है। नेक्स्ट है ग्लोबल ऑनर्स। प्रवासी भारतीय सम्मान मिला है डॉक्टर सैयद खुर्शीद को, ये इंपॉर्टेंट है। अगला मिला है यूएस प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, ये लियोनल मेसी को मिला है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का ग्लोबल स्पोर्टिंग ट्रैम्प, क्रिकेट, टेनिस और चेस, यानी कि स्पोर्ट्स से अगला है। अब हम लोग क्रिकेट, टेनिस और चेस को देखेंगे। सबसे पहले आईसीसी अवार्ड्स देख लेते हैं 2024 के। ये मिला गारफील्ड सॉबर्स बेस्ट मेल टेस्ट में मिला है जसप्रीत बुमराह को। रैचल हेयफ्लिंट जो रैचल हैं वो फीमेल हैं, वो एमिलिया केयर न्यूजीलैंड। जो रैचल हेयफ्लिंट अवार्ड है वो एमिलिया केयर न्यूजीलैंड को मिला है। T20 विनर्स जो हैं वो उसमें अर्शदीप सिंह और स्मृति मंधाना। ओडीआई विनर्स
अज़मतुल्ला उमरजई अफगानिस्तान। ये जो T20 विनर्स और ODI विनर्स हैं, ये जो ICC मंथ अवार्ड्स हैं, जो ICC मंथ अवार्ड्स होते हैं उनकी बात हो रही है। ODI विनर है अज़मतुल्ला उमरजई जो अफगानिस्तान से के प्लेयर है, और ICC वुमेन्स चैंपियनशिप जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने जीती है। वुमेन्स चैंपियनशिप ऑस्ट्रेलिया ने जीती है। नेक्स्ट है टेनिस एंड बैडमिंटन। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का मेंस में जैनिक सिनर और वुमेन्स में अलेक्जेंडर जेवरेव। सॉरी, ये सिर्फ मेंस का ही है। हाँ, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 मेंस का जीता है जैनिक सिनर ने और डिफीट किया है अलेक्जेंडर जेवरेव को। वुमेन्स ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है 2025 का, इसमें मेडिसन कीज ने जीता है। इंडिया ओपन बैडमिंटन मेंस का, इसमें विक्टर एलेक्शन जीते हैं, एलेक्सेशन। और इंडिया ओपन बैडमिंटन वुमेन्स, इसमें आन सियोंग जीती हैं जो कि कोरिया से बिलोंग करती हैं। अब ग्लोबल चेस देख लेंगे। इसमें फिडे वर्ल्ड कप 2025 टू बी होस्टेड बाय इंडिया, और अभी रिसेंट चैंपियन जो है गुकेश डी जिन्होंने डिंग लेरेन को हरा के जीता था। वर्ल्ड ब्लिट्ज जो मेंस है, इसमें मैग्नस कार्लसन ने जीता, और किसको हराया, इयान नेपोमिनेची, इन दोनों ने मिलकर जीता है। ठीक है, मतलब कि टाई हुआ था। नेक्स्ट है वर्ल्ड ब्लिट्ज जो वुमेन है उसमें जो वेंजू ने जीता है। वर्ल्ड रैपिड मैन, इसमें वोलोदर मुर्जिन ने जीता है, और वर्ल्ड रैपिड वुमेन इसमें कोनेरू हेम्पी ने जीता है। ये है डोमेस्टिक स्पोर्टिंग लीग्स एंड नेशनल फर्स्ट, यानी कि जो डोमेस्टिक लीग्स है हमारी गेम्स की वो और जो हमारे देश में पहले हैं उनके बारे में बात करेंगे। पहला है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2025, तो ये मिला है 4 लोगों को, मनु भाकर शूटिंग से, मुकेश डी चेस से, हरमनप्रीत सिंह हॉकी से, और प्रवीण कुमार ये पैरा हाई जंप है एथलीट है, इनको मिला है। जो अर्जुन अवार्ड मिले हैं 2025 के, ये टोटल 32 लोगों को मिले हैं, इंक्लूडिंग 17 पैरा एथलीट्स। बहुत सारे नाम से, तो इस वजह से इनको मेंशन नहीं किया। नेक्स्ट है डोमेस्टिक लीग्स और टूर्नामेंट। फुटबॉल से रिलेटेड संतोष ट्रॉफी 78 था, और इसमें विनर रहे हैं वेस्ट बंगाल, और हराया है केरला को। नेक्स्ट है क्रिकेट, विजय हजारे ट्रॉफी कर्नाटका जीता है, और किसको हराया, विदर्भ को हराया। अगला है कबड्डी, प्रो कबड्डी लीग, इसमें हरियाणा स्टीलर्स ने जीता है और हराया है पटना पायरेट्स को हराया है। और नेक्स्ट है हॉकी, वुमेन्स हॉकी इंडिया लीग, इसमें ओडिशा वॉरियर जीता है। फर्स्ट खो खो वर्ल्ड कप जो है वो इंडिया ने जीता है और हराया है नेपाल को। अगला टॉपिक है द पावर रोस्टर्स की अपॉइंटमेंट्स। जो अपॉइंटमेंट्स हैं उनके बारे में देखेंगे। जो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह है, इनको डीजी अपॉइंट किया गया है सीआरपीएफ का। महेश कुमार अग्रवाल को एडीजी बीएसएफ, ये इंपॉर्टेंट है। देवेंद्र कुमार उपाध्याय को चीफ जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट। देवजीत सैकिया सेक्रेटरी बीसीसीआई, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला है बहादुर सिंह सागो प्रेसिडेंट एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। अगला है शेतांशु कोटक, इनको बैटिंग कोच टीम इंडिया का जो है अपॉइंट किया गया है। फिर है अजीमुल हक, इनको सीईओ ऑफ दिल्ली वक्फ बोर्ड, ये भी इंपॉर्टेंट है, इनको अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट है विनीत जोशी चेयरमैन सीबीएसई। एविएशन से फैज अहमद किदवई डायरेक्टर डीजीसीए, और ट्रेड में मनीष सिंघल सेक्रेटरी जनरल ऑफ एसोचैम, और धनंजय शुक्ला प्रेसिडेंट ऑफ आईसीएसआई, और पीवी सिंधु, इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया पूमा का ब्रांड एम्बेसडर पीवी सिंधु को बनाया गया। अगला टॉपिक है आर्काइव, क्या है, द आर्काइव्स ऑब्जर्वेंसेस लिटरेचर एंड गवर्नर रिसफल। तो इसमें कुछ बुक्स के बारे में बात करेंगे। जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस, इसको रिलीज किया है अमित शाह ने। ये हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20, इसके राइटर है अमिताभ कांत। और अगली बुक है द वर्ल्ड आफ्टर गाजा, इसके राइटर है पंकज मिश्रा। ये और ये दोनों इंपॉर्टेंट है। बिहार के जो गवर्नर हैं वो अभी आरिफ मोहम्मद खान को अपॉइंट किया गया है। हरियाणा के बंडारू दत्तात्रेय को, हिमाचल के शिव प्रताप शुक्ला को, झारखंड संतोष गंगवार, कर्नाटका थावर चंद गहलोत, केरला आरवीआर लेकर, मिजोरम वीके सिंह। अब हम लोग कुछ डेज देख लेते हैं। 1 जनवरी को हमने मनाया डीआरडीओ डे, जो डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1958 में, और अभी इसके जो हेड हैं वो समीर वी कामत है।
4 जनवरी को हमने मनाया वर्ल्ड ब्रेल डे, 5 जनवरी को मनाया वर्ड्स डे, गुरु गोविंद सिंह जयंती मनाई और जो कि 10वें गुरु थे। बाकी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। जनवरी 6 को मनाया वर्ल्ड ऑर्फन डे, जनवरी 9 को मनाया प्रवासी भारतीय दिवस, जनवरी 10 को मनाया वर्ल्ड हिंदी डे, 12 को मनाया नेशनल यूथ डे जो कि स्वामी विवेकानंद के जन्मदिवस से मनाते हैं, 16 जनवरी को मनाया स्टार्टअप डे, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस, 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे और 26 जनवरी को लेप्रोसी डे। 26 जनवरी को रिपब्लिक डे है, तो बच्चा जानता ही है। तो और इस तरीके से जो लेप्रोसी डे है वो जो लेप्रोसी रोग है वो माइकोबैक्टीरियम लेप्रे की वजह से होता है। तो इस तरीके से जनवरी 2025 के लगभग सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। इस तरीके से वीडियो कंप्लीट हुआ। थैंक यू वेरी मच।